प्यारे बच्चों, आज के गणित में सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 1 प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं। पाठ 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसकी प्रश्नावली 1.2 में कुछ प्रश्न हैं जो हमने करने हैं, कुछ हमने कर भी लिए हैं। आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। इसमें प्रश्न नंबर 8 है। देखिए, प्रश्न नंबर 8 उसमें है नहीं, हम उसी जो हम क्रम में चल रहे हैं उसी क्रम में हमने 7 तक कर लिए थे, 8वां कर रहे हैं हम। नंबर इसमें से किताब में ये नंबर 8 नहीं है, ये एक उदाहरण है। ठीक है, इस उदाहरण को देख लेते हैं पहले। अब इसमें देखिए क्या है, अभ्यास पुस्तिकाएं यानी कि जो आपकी कॉपियाँ होती हैं बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट उपलब्ध हैं। कागज़ की शीट यानी कागज़ उपलब्ध हैं, 75,000 पन्ने उपलब्ध हैं। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। किताब बड़े बड़े शीट हैं, बड़े बड़े पन्ने हैं, बड़े बड़े पृष्ठ हैं, तो उन एक पृष्ठ से 8 पृष्ठ एक कॉपी के बनते हैं। एक से 75,000 हैं, उनमें से एक से 8 बनते हैं। तो प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ है। अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ होते हैं। तो उपलब्ध कागज़ से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं, ये प्रश्न है आपके सम्मुख। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले उपलब्ध कागज़ की सीट है 75,000। ओके, वो हमने वहाँ से देख के भर लिया। एक सीट से बनते हैं पृष्ठ कितने, 8। अब बताओ कुल पृष्ठ कितने बनेंगे। एक सीट से तो 8 बनते हैं, कुल सीट है 75,000। ठीक है ना, 1 से 8 बनते हैं, 2 से 16, 3 से 24, 4 से, अब ऐसे ही करते करते 75,000 तक चले जाओ। आप 75,000 सीट से कितने बनेंगे वो आप आइडिया लगा लीजिए, है ना। बहुत सारे पृष्ठ बनेंगे, ज़्यादा ही बनेंगे। 75,000 में क्या 8 गुना बनेंगे, यानी 8 की गुणा करनी पड़ेगी 75,000 में, क्योंकि एक सीट से 8 बनते हैं। 75,000 से 75,000 का 8 गुना हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, 75,000 में 8 की गुणा कर दें। ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। गुणा 8, इतने पृष्ठ बनेंगे। ठीक है, अब देखिए 8 का गुणा कीजिए, 8 0 0, 8 का पढ़ा आता होगा, 8 0 0, 8 0 0। अब 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। इतनी आपकी पूरे पृष्ठ बनेंगे टोटल सीट से। 75,000 सीट से इतने पृष्ठ बनेंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख पृष्ठ बनेंगे आपके। ठीक है ना, कि कॉपियों के 6 लाख पन्ने आपके बनेंगे। अब यहाँ देखिए आगे, आपके 6 लाख पन्ने हो गए हमारे पास। अब 200 पन्नों से, 200 पृष्ठ से एक अभ्यास पुस्तिका बनती है, एक कॉपी बनती है 200 से। अब 6 लाख की कितनी बनेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6 लाख पृष्ठ से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी, ये हमने ज्ञात करना है। भाई 200 से तो एक बन रही, अब 6 लाख से कम बनेगी, क्योंकि 200 एक में लग रही है। तो एक कॉपी बनी, 200 लिया, 200 पेज लिए हमने, एक कॉपी बन गई। फिर 200 पेज लिए, फिर दूसरी कॉपी बन गई। फिर 200 पेज लिए, फिर तीसरी कॉपी बन गई। मतलब 200-200 में इसको बांटना है। क्या कहते हैं वो, गांव में बंटी लगानी है। 200-200 की बंटी लगानी है। कितना था ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 200-200 की बंटी लगानी है। 200 से बांटना है इसको। बांटना को बोलते हैं अंग्रेजी में डिवाइड करना। डिवाइड को हिंदी में बोलते हैं भाग करना। यानी हमें यहाँ भाग करना पड़ेगा किसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसमें भाग करना पड़ेगा हमें 200 का।
अब 200 का भाग कर दीजिए, ठीक है ना। 200 से भाग करना पड़ेगा आपको 6 लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 200 का पड़ा पड़िए, 200 एकम 200, है ना। थोड़ा कठिन हो रहा होगा आपके लिए, ठीक है ना। आप 0 से 0 काट भी सकते हैं, 2 0 पहले ही काट देते हैं। अब ये बचेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6,000। रफ में करना है भाग आपने। अब 2 का भाग दीजिए, 2 तिया 6। अब ये 0 उतरेगा, ये 0 उतरेगा, यहाँ भी कुछ नहीं है, 0 कुछ नहीं है, 0 0 है, 3 के 3 0 यहाँ लगा दीजिए, बस। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। क्या किया आपने यहाँ पता किया 6 लाख से कितने बनेंगे। कितने पृष्ठ अभ्यास पुस्तिका कितनी बनेगी। तो आपने क्या किया, 6 लाख में 200 का भाग दिया, क्योंकि 200 से 1 बन रही है। तो आपने भाग देके क्या ज्ञात किया कि आया 3,000। 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएँ बनेगी, ये आपका आंसर होगा। मैं इसे वैसे भी कर देता, लेकिन आपने उतारना था। अब मैंने इसको ऐसे किया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो ये हट गया। अब आप इसको पूरा अपने आप करेंगे, आपने देख लिया है। अब देखिए ऐसे ही अगला प्रश्न है। एक व्यापारी के पास कितने रुपए हैं भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, व्यापारी के पास कुल रुपए कितने थे, 78,592। एक रेडियो का मूल्य है 1,200 रुपये। फिर 40 रेडियो कितने रुपए में आएंगे भाई, एक रेडियो तो 1,200 में आता है, 40 रेडियो ज़्यादा में आएंगे, तो ज़्यादा के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। 1,200 में 40 का गुणा कर देते हैं। अब गुणा करके जो भी आए, स्मार्ट तरीके से गुणा करते हैं। देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हमारे पास हैं। और 12 का पाड़ा में आता है 12 चौक 48। स्मार्ट गुणा कर दिया हमने। इतने रुपए का आपके सारे रेडियो 40 के 40 रेडियो आ गए भाई। क्योंकि देखिए चिन्ह जो है, ये चिन्ह के बारे में जरूर ध्यान दीजिए। ये 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, ये होता है क्योंकि, इसका मतलब। और उल्टा होता है 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, तब होता है इसलिए। ये इसका मतलब है क्योंकि, इसका मतलब है इसलिए। इसका मतलब क्या है, क्योंकि, इसे हम क्योंकि पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है इसलिए। ठीक है, इन चिन्हों का मतलब बताया हमने। अब ये है क्योंकि, ये है इसलिए, ठीक है ना। अब क्योंकि एक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये, या 78,500, ये 1,200 रुपये। 40 रेडियो का मूल्य 1,200 में हमने 40 की गुणा करी, ये आ गया आपका 48,000 रुपये। ठीक है। अब व्यापारी के पास शेष धनराशि, इतने तो सारे थे उसके पास, इतने रुपए के उसने रेडियो खरीद लिए। अब इतने में से इतना घटा लीजिए आप, ये तो 78,000 तो ज़्यादा है ना। 78,592 में से 48,000 आप घटा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। घटा लेते हैं, यहाँ पर 78,592 में से 48,000 घटा लीजिए। घटाएंगे कैसे होगा, 2 में 0 गया 2 बचा,
9 बचा, 5 बचा, 0 बचा, 7 में 4 गया, 3 बचा। आपके पास बचे 30,992 रुपये। ठीक है ना। आप लिखेंगे इसलिए, देखो इसलिए का चिन्ह लगाया, व्यापारी के पास शेष धनराशि कितनी रह गई, बराबर 30,592 रुपये। ठीक है। अब देखिए इसमें है, एक विद्यार्थी ने 7,000, ये 7236 है, 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। गुणा करना था 56 से, उससे गलती हो गई, 6 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, ये 65 हो गया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। देखिए असली में गुणा कितने से करना था, 56 से। गुणा तो ये वाला करना था, सही गुणा ये था, और गलत कौन सा हो गया, या 65 हो गया, ये गलत हो गया। अब क्योंकि 65 ज़्यादा होता है, 56 कम होता है, इसलिए इसका मतलब ये ज़्यादा आ गया, उसका उत्तर ज़्यादा आया, ज़्यादा ही आएगा क्योंकि 65 से गुणा कर दी, गुणा तो 56 से करनी थी। तो कितना ज़्यादा आया, इसके लिए हम जो आया उसमें से जो सही गुणा थी उसको घटा लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, हमने करना क्या है, हमने क्या करना है, हमने ये था, है ना, हमने कर दी ये वाली गुणा, ये गलत है, ये ज़्यादा हो गई, और करनी थी ये। ठीक है ना। अब इसमें अलग क्या है, यहाँ 65 है, यहाँ 56 है, इतना ही फ़र्क है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 65 में से 56 घटा लेते हैं, 65 में से 56 घटा लेते हैं। ठीक है। ये 72 36 तो वही का वही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल दिक्कत है 65 और 56 की। तो 65 ज़्यादा है, 56 का हमें घटा लेते हैं, ये बचा 9। अब 9 की इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना। 9 का पाड़ा 6 बार पढ़िए, 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5। 9 का पाड़ा 3 बार पढ़ा, 9 तिया 27 और 5 32 का 2 हासिल 3। 9 दूना 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल 2। 9 सत्ता 63, 63 और 2 65। बस ये आपका आंसर होगा। उसने पूछा कितने ज़्यादा उत्तर था, उत्तर कितना ज़्यादा आया होगा, इतना ज़्यादा आया होगा, ये 65,124 इतना ज़्यादा आया होगा। इस प्रकार से करना है इसको। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।